तो छोटी काशी बूंदी में केंद्र सरकार की स्वदेश भारत दर्शन योजना के तहत पर्यटन को पंख लगने वाले हैं। इस योजना के तहत बूंदी शहर के सभी पर्यटन स्थल चंबल घाट पर बने केशवराय भगवान के मंदिर को विकसित करने की कवायद चल रही है। पीएम मोदी ने वर्चुअल केशवराय भगवान मंदिर में स्वदेश भारत योजना के तहत भारत दर्शन योजना के तहत इसका शिलान्यास किया। सीमित संसाधनों पर मौजूद पर्यटन स्थल विश्व के मानचित्र पर अपना नाम दर्ज करवाएंगे। क्या है ये योजना और कैसे होगा विकास का काम, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे विकसित करने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग काम किए जा रहे हैं और इसके लिए योजना भी तैयार की गई है। योजना के पहले चरण में केशवराय पाटन के 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र का चयन किया गया है। केशवराय पाटन मंदिर के पास से चंबल नदी निकलती है, जहां हर साल कार्तिक के महीने में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने और स्नान करने आते हैं। योजना में इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। ऐतिहासिक घाट, पार्किंग, बैठने के लिए व्यवस्था, बड़े बड़े द्वार, इन सब के साथ मंदिर को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा, क्योंकि केशवराय भगवान का मंदिर पूरे राजस्थान में और कहीं नहीं है और इस मंदिर को विकसित करके देश के बड़े मंदिरों में शामिल करने का प्लान है। छोटे काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कुएं और बावड़िया देश विदेश में प्रसिद्ध है। उसे देखने के लिए हजारों की तादाद में विदेशी पर्यटक आते हैं। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर बूंदी के केशवराय पाटन स्थित केशवराय भगवान के मंदिर को जो है स्वदेश दर्शन भारत योजना के तहत उसका कायाकल्प कराने की योजना बनाई है और उस योजना के तहत पूरी डीपीआर कंप्लीट कर ली गई है। 45 करोड़ की लागत से यहाँ पर तमाम कार्य करवाए जाएंगे। घाट का निर्माण होगा, साथ में जो है बोटिंग करवाई जाएगी और तमाम जो फैसिलिटी है वो करवाई जाएगी। कह सकते हैं कि वाराणसी की जो तर्ज पर जो घाट बनने हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेंगे तो पर्यटक भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और साथ में जो मंदिर का इतिहास है वो भी बरकरार रहेगा। हमारे साथ इतिहासकार अश्विनी शर्मा मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या इतिहास है बूंदी के इस केशवराय पाटन भगवान मंदिर का और जीर्णोद्धार होने जा रहा है, कैसा देखते हैं इस कदम को आप? केशवराय पाटन का जो मंदिर है ये छत्रसाल सिंह जी द्वारा बनवाया गया था 1641 में। और आप सोचिए उस मिडाइवल एज में इतना भव्य मंदिर तो शायद मेरे को लगता नहीं कि हमारे पूरे इस रीजन में होगा, पर इतना सुंदर मंदिर जो कि चंबल घाट पर बनाया गया। तो 1641 में छत्रसाल जी द्वारा जब वो मंदिर बनाया गया तो वो एक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना हुआ करता था और बहुत ही सुंदर वो मंदिर आर्किटेक्चर कंडीशन में है। और क्योंकि हमारा बूंदी जो है इसको छोटी काशी भी बोला जाता है, तो बूंदी को छोटी काशी बोला जाता है। तो आप देखिए पाटन जो है केशवराय पाटन एक पूरे का पूरा एक पौराणिक इतिहास अपने आप में लेके बैठा हुआ है। वहाँ पे वराह देव की मूर्ति है, साथ में आप देखेंगे राजराजेश्वर का मंदिर है, तो बहुत ही सुंदर वहाँ पे चीज़ें हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो सरकार हमारा ये काम करने जा रही है कि उसको डेवलप करने का, तो आने वाले टाइम पे एक बहुत ही बड़ा पिलग्रिमेज का केंद्र वो बन सकता है, एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र वो बन सकता है। और जिस तरह से वहाँ पे चर्मण्यवती नदी जो कि हमारे चंबल नदी के नाम से जानी जाती है, तो वहाँ पे चंबल का नाम चर्मण्यवती हो जाता है और वहाँ पे धनुषा आकार में वो नदी बहती है। तो उस नदी के जब घाट बनेंगे, और आज भी हमारे यहाँ पर जब कार्तिक पूर्णिमा होती है तो वहाँ पे हजारों लाखों के संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे स्नान करने आते हैं। तो वहाँ पे हमारे भी आज जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं और हमारे यहाँ पर जो आस्थाएं जुड़ी हुई हैं उसको लेके, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम पे वो बहुत ही बड़ा और विशाल आस्था का केंद्र बनने वाला है, जो कि हमारे सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। क्या स्थिति है सर वर्तमान में आप देखते हैं? तो एक प्लानिंग है कि वाराणसी की जो तर्ज पर जो मंदिर बने हैं, वहाँ के घाट बने हुए हैं, वैसा इसके करने की प्लानिंग है, तो अभी क्या स्थिति है वहाँ की? अभी स्थिति ये है कि कुछ टाइम पहले भी वहाँ पे घाटों का कुछ काम किया गया था, पर अभी भी वहाँ पे पूरी तरह से स्वच्छता नहीं है और अभी भी कई सारे वहाँ पे जानवर ऐसे कुत्ते और सूअर वगैरह घूमते हुए दिखाई देते हैं, जो कि हमारी थोड़ी बहुत जब हम आस्था से डुबकी लगाते हैं तो हमको वो चीज़ें देखने में अच्छा नहीं लगता है। पर जब आगे सरकार वहाँ पे घाट बनाएगी तो निश्चय ही वहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह का एक विशेष ध्यान रखा जाएगा और वहाँ का जल जो है उसको पूरी तरह से साफ़ सफाई करके और लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सुंदर केंद्र बनेगा। और जब वहाँ पे साफ़ सफाई हो जाएगी तो लोगों को भी वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है, पर अभी थोड़ी बहुत वहाँ पे देख रेख और मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जब कार्य होंगे तो उसके साथ वो कमी भी पूरी हो जाएगी। हर साल यहाँ हजारों की तादाद में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी एक ऐसा जिला है जहाँ काफी संख्या में ऐतिहासिक विरासतें मौजूद हैं।
तारागढ़ का किला, कुंड बावड़िया, तालाब, हवेलियां, झरोखे, दुनिया की सबसे बड़ी रॉक पेंटिंग और दुनिया की सबसे पुरानी चित्र शैली सहित कई प्रकार की विरासत यहाँ मौजूद हैं। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। सबसे खूबसूरत बावड़ी रानी जी की बावड़ी है। सरकार ने जो केशवराय पाटन का मंदिर लिया है, इसके लिए निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन बूंदी शहर में और बूंदी के आसपास 8 किलोमीटर रेडियस में इतने महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्वदेश योजना में अगर भारत सरकार और राज्य सरकार यहाँ पर काम करे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ में लोगों को में संपन्नता आएगी और जो यहाँ का जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर है ये पूरे हिंदुस्तान तक और पूरे विश्व तक लोगों तक पहुँचने का ये मार्ग प्रशस्त होगा। तो एकलौता मंदिर है, कहने कहीं उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी इस माध्यम से होगा। लोग बाग ट्रेवल के रूप में, क्योंकि वहाँ पास में 108 लेन निकली गई है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। बड़ा एक पास में एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ा हब बनेगा, कह सकते हैं। बनेगा और ऐसी संभावना है, बनना भी चाहिए, है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाटन यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। जितने संसाधन वहाँ हैं बन रहे हैं, अगर वही संसाधन वहाँ बने निश्चित रूप से वो भी बूंदी का एक अंग है। लेकिन बूंदी शहर में चाहे चारभुजा का मंदिर हो, चाहे लक्ष्मीनाथ का मंदिर हो, यहाँ पर रामेश्वरम हो, भीमलत हो, ये यहाँ 84 खंबे की छतरी हो, रानी जी की बावड़ी हो, या जो गढ़ जिसके लिए कर्नल टोड ने लिखा है कि ये एक देव आत्मा द्वारा बनाया गया, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पर भी पैसा लगाकर भी स्वदेश योजना के तहत या अन्य कोई योजना के तहत ये बूंदी जो शहर है, जो एक छोटी काशी के नाम जाना जाता है, यहाँ का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ भी योजना बनना चाहिए, यहाँ पर भी लोगों को बजट आना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ के लोग सरसब्ज हो सके। और जो हमारा जो संकल्प है, यहाँ जो हमारी विश्व मानचित्र पर जो पर्यटन अंकित करने का हमारा एक सपना है, और जो यहाँ की चित्रशैली, विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली, ये भी दूर दूर तक और विश्व तक इस विश्व चित्रशैली का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। लोग इस चित्रशैली को अंगीकार करें। कोटा बूंदी सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि केंद्र सरकार की सोच है कि इस पर्यटन स्थल को विश्व पटल पर लाया जाए और इसी दिशा में काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के बड़े बड़े जिलों में पर्यटन विकास कार्य किए गए हैं। केशवराय पाटन की धरती आध्यात्मिक धरती है। यहाँ केशवराय जी के मंदिर के अलावा मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, जम्बू मार्गेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर महादेव, चारभुजा नाथ जी मंदिर और मात्रा हनुमान मंदिर भी हैं। केशवराय पाटन के लोग अब पंचकोशी परिक्रमा पथ की मांग कर रहे हैं। सरकार दूसरे राज्यों के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर भी काम कर रही है, जिससे पर्यटन उद्योग के विकास को गति मिलेगी। चारभुजा का मंदिर, ये धरती एक तीर्थस्थल धरती है, आध्यात्मिक की धरती है। चंबल नदी के किनारे भगवान केशवराय के मंदिर पर स्वदेश 2 के तहत यहाँ धार्मिक पर्यटन का विकास होगा और हम यहाँ पर आने वाले समय में मंदिर का भी पुनरुद्धार करेंगे और धार्मिक आस्था विश्वास के साथ धार्मिक पवित्रता के रखते हुए इसका विकास करेंगे। चंबल नदी के इस पार उस पार दोनों विकास करेंगे ताकि अधिकतम धार्मिक पर्यटन यहाँ आ सके। ये स्थान केवल राजस्थान के नहीं रहे, पूरे देश के लिए बड़ी आस्था विश्वास का केंद्र है। हम चाहते हैं कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक के इस मंदिर के अंदर देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आए। बूंदी एक ऐसी धरती है जहाँ जिले, किले, ऐतिहासिक इतिहास, विरासत की धरती है, इसलिए बूंदी को काफी जुड़ा हुआ है केशवराय पाटन से। केशव भगवान की कृपा मुझ पर हमेशा है और मैं चाहूँगा यहाँ पर जो लोगों की पंचकोशी यात्रा है उसको भी ठीक से डेवलप करें ताकि लोग यहाँ पंचकोशी यात्रा भी कर सकें। योजना के तहत कौन से स्थानों को विकसित किया जाएगा, अब आपको ये बताते हैं। बूंदी का गढ़ पैलेस, केशवराय भगवान मंदिर, रानी जी की बावड़ी, तारागढ़, चित्रशाला, सुख महल, 84 खंभों की छतरी, ये वो स्थान हैं जिन्हें विकसित किया जाना है। इन स्थानों पर पर्यटकों के बैठने के लिए स्थान बनाए जाने सहित दूसरी प्राथमिक स्तर की सुविधाएं जुटाए जाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 के अंदर इसमें काम होना है और इसमें मंदिर का रिनोवेशन, घाट का रिनोवेशन, साथ में घाट पे बोटिंग का भी प्रावधान है।
इसके अलावा हमने अभी जो नई PWD की रोड बनी है उसकी चौड़ाई को बढ़ाते हुए 5 मीटर से 7 मीटर का ये किया है, बढ़ाया है रोड का विड्थ, और साथ में एक मल्टीपर्पज़ हॉल का भी प्रोविज़न है। तो इससे जो वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उनको वहाँ पे टाइम स्पेंड करने में और सुविधा होगी। इसमें जैसे अभी बहुत ही रॉ लुक है, तो इसको इम्प्रूव करके जैसे डिजिटल इंटरप्रिटेशन होगा, विश्राम एरिया होगा, खाने पीने की सुविधा होगी, साथ में जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको रुकने की व्यवस्था होगी और वहाँ पे अच्छा खासा टाइम निकाल सके। अभी जाते हैं तो जैसे टाइम निकालने के लिए कोई भी चीज़ सुविधा नहीं है, तो ये चीज़ इम्प्रूवमेंट होगी उसमें। तो जी, वाराणसी के तर्ज पे ही इस पे काम किया जा रहा है। जैसे वाराणसी में लोग आते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, सारी सुविधाएं होती है, जैसे टॉयलेट से लेकर चेंजिंग रूम तक। तो ऑलरेडी हालांकि चेंजिंग रूम है उनको इम्प्रूव किया जा रहा है और उसी तरीके से श्रद्धालुओं और टूरिस्ट दोनों को सुविधा मिलेगी। कब तक हो जाएगा सर, क्या मानते हैं चालू? इसका तो हमने 4 नवंबर को DPR सबमिट कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। अब जैसे पूरे इंडिया में इस पे काम चल रहा है तो सभी का एक साथ देख के फिर वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद बूंदी सहायक पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी ने बताया कि बूंदी में हर साल हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। स्वदेश दर्शन भारत योजना के तहत बूंदी का चयन किया गया है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि पर्यटन की दिशा में ये योजना बूंदी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बूंदी में पर्यटन मंत्रालय द्वारा करवाए गए सर्वे में सामने आया कि पर्यटन क्षेत्र को लेकर विकसित किए जाने की यहाँ अपार संभावनाएं हैं, लेकिन फीडबैक में जिले के पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए मार्ग सही नहीं है। जो मार्ग है वो भी क्षतिग्रस्त हालत में है। साथ ही पर्यटन स्थलों पर कॉम्प्लेक्स, छायादार बैठने की जगह और कैंटीन भी नहीं है। ऐसे में पर्यटक यहाँ आकर परेशानी महसूस करते हैं और ये समस्या पिछले कई सालों से है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। विभाग ने पर्यटकों से लिए फीडबैक के आधार पर भी कार्य योजना बनाई है। पाटन में भगवान केशव जी का मंदिर है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है। पास में चम्बल नदी बहती है, जिसको चम्बलवती नदी कहते हैं। कार्तिक माह में वहाँ पर भव्य मेला लगता है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी मंदिर की विशेषता महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत केशवराय पाटन को शामिल किया गया है, जिसमें मंदिर और मंदिर के आसपास क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विकास होगा और सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके लिए विभाग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा 45 करोड़ 6 लाख की DPR तैयार की गए हैं, जो स्टेट ने अप्रूवल करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भारत सरकार को भिजवाएगी। बूंदी जिले को छोटी काशी भी कहा जाता है। छोटी काशी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पग पग पर यहाँ मंदिर और मस्जिद हैं, जिनका इतिहास बहुत प्राचीन है। मान्यता के मुताबिक चंबल नदी भगवान केशव राय के चरणों को छूने के बाद यू टर्न लेती है और इस जगह से नदी का नाम चारण्यमती नदी हो जाता है। मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु राजा रंती देव की भक्ति से काफी खुश थे, इसलिए वो मूर्तियों के रूप में प्रकट हुए। सफेद पत्थर की श्री केशव जी की मूर्ति और दूसरे काले पत्थर की श्री चारभुजानाथ जी की मूर्ति। राजा रंतीदेव ने 1307 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन ये निर्माण कार्य 4 पीढ़ियों के बाद पूरा हुआ। बाद में इसका निर्माण 1641 में बूंदी के राव राजा छत्रसाल ने करवाया था। मंदिर में राव राजा रघुवीर सिंह के 1959 में लगाए गए एक शिलालेख के अनुसार मंदिर में 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। एक प्रतिमा श्री केशव राय जी की, जो सफेद संगमरमर की है और मुख्य मंदिर में है, और दूसरी प्रतिमा चारभुजानाथ श्री कृष्ण की मूर्ति परिक्रमा के अंदर में है। हिंदू धर्म में आस्था है केशवराय पाटन भगवान मंदिर की, क्या पौराणिक वहाँ की मान्यता है और किस रूप में भगवान दर्शन देते हैं? वहाँ भगवान केशवराय का मंदिर है, भगवान विष्णु का दूसरा स्वरूप माना जाता है और उस क्षेत्र को केशवराय पाटन के नाम, भगवान के नाम से उस पूरे क्षेत्र को जाना जाता है, केशवराय जी का मंदिर। दूसरी विशेषता है कि वहाँ पर भगवान की जो नदी बह रही है गंगा मैया, वो पूरब से पश्चिम में बह रही है, मतलब उल्टी बह रही है और जगह सुल्टी बह रही है। और गंगा हरिद्वार की जगह दूसरा स्थान यहाँ पर माना जाता है। जैसे छोटे काशी मानते हैं ना अपन बूंदी जिले को, ऐसे हरिद्वार की जगह दूसरा स्थान यहाँ पर इस केशवराय पाटन का माना गया है। बट जो गरीब आदमी हैं वो पैसे नहीं लगा सकते, उनके माता पिता को यहाँ पर डाल देते हैं, उनके मुंडन यहाँ करवा देते हैं। ऐसा धार्मिक पवित्र स्थान है और इसकी कोई महिमा नहीं कर सकते। आज तक बड़े बड़े संत साधु हुए हैं, वहाँ पर तपस्या करते हैं, वो जागृत मानी गई है। ऐसे भगवान केशवराय का मंदिर वहाँ पर माना गया है और छोटे काशी के नाम से विख्यात है और वहाँ पर बहुत प्रोग्रेस है। और अब कमेटी को करना चाहिए, वहाँ पर नेताओं को ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार को भी वहाँ पर ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि वहाँ रोजगार का विशेष होना चाहिए और घाट को व्यापन होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, घाट बनना चाहिए, ऐसे कि बहुत से वहाँ विकास होना चाहिए ताकि यहाँ की जो हिंदू धर्म है उसको जागृत मिलना चाहिए और भगवान के प्रति आस्था बढ़ना चाहिए। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर की स्थापत्य कला देखते ही मन मोह लेती है। भगवान केशव राय जी के मंदिर के अंदर एक सुंदर आकर्षक मूर्ति पद्मासन जैसी मुद्रा में विराजमान है। मूर्ति सफेद पत्थर की है, बाएं हाथ में चक्र जबकि दाहिने हाथ में शंख है। छाती पर वैजयंती की माला और मूर्ति ने जनेऊ पहना हुआ है। मंदिर एक बहुत बड़े चबूतरे के मजबूत आधार पर खड़ा है। भव्य मंदिर में मध्यकाल के मंदिरों के मुख्य द्वारों के लिए अपनाई गई वास्तुकला की विशिष्ट शैली में सुंदर प्रवेश द्वार हैं। दीवारों पर नक्काशी का काम किया गया है और देवी देवताओं की छवियां उकेरी गई हैं। निश्चित रूप से जो सरकार ने केशवराय पाटन के मंदिर को विश्व उसमें पर्यटन स्थल में और धार्मिक स्थल में लिया है, वो एक सराहनीय कदम है। और उससे पाटन ही नहीं, बूंदी के अंदर भी पर्यटन बढ़ेगा, बूंदी के अंदर भी लोग आएंगे और बूंदी के लोगों को भी यहाँ की विरासत और यहाँ के कुएं बावड़ी देखने को मिलेंगे। राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से मेरा तो यही निवेदन है कि बूंदी के अंदर भी ऐसी बहुत सी पुरानी विरासत है जिनको देखने से उनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो अपने आप में एक अनूठी है और उस जमाने में किस तरीके से इनका निर्माण हुआ होगा इसकी हम इस जमाने में कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में मशीनी युग नहीं था, सब हाथ का काम था और इतनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं। तो राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को चाहिए कि बूंदी के अंदर ये जो विरासत, जो पुरानी हमारी हवेलियाँ, बावड़ियाँ और 84 खम्भों छतरी, जैत सागर, फूल सागर, ये जितने भी पर्यटक स्थल है इनको डेवलपमेंट करने के लिए एक योजना बनाए और बूंदी के पर्यटन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। इसके लिए हर रेलवे स्टेशन पर, राजस्थान के हर बस स्टैंड पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाए, बड़े बड़े फोटोज लगाए जाए। बूंदी के पर्यटन विभाग को भी चाहिए कि वो इस ओर सराहनीय कार्य करे। क्या केवल मात्र ये नहीं कि हमने 2 उत्सव मना लिए और बूंदी का पर्यटन खत्म हो गया। बूंदी का पर्यटन विश्व विख्यात है, इसको प्रचारित करके और यहाँ पर पर्यटन लाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बूंदी को रोजगार मिलेगा। मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक पहला कदम बूंदी के लिए बढ़ाया। आने वाला समय बूंदी के लिए अच्छा होगा। जय हिंद, धन्यवाद। बूंदी होटल सेक्टर से जुड़ी रेणु सिंह ने बताया कि बूंदी में जितना पर्यटन विकास हो उतना कम है। कि उन्होंने कहा कि जब बूंदी में पर्यटक आते हैं तो बूंदी की बड़ी तारीफ करते हैं। यहाँ के शांत वातावरण और क्षेत्र को देखकर अच्छा महसूस करते हैं। जिस तरह स्वदेश दर्शन योजना के तहत केशव राय पाटन मंदिर के विकास की प्लानिंग है, निश्चित रूप से आने वाले समय में बूंदी में रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पर होटल में पर्यटक रुकेंगे तो जिले में इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, जैसे केशवराय पाटन में जो प्रोजेक्ट आया है नया, तो टूरिज्म बढ़ेगा और पास बूंदी जो है पहले से छोटी काशी के नाम से फेमस है और जो पर्यटन नगरी के रूप में है, तो जो पर्यटक होंगे देशी विदेशी ये सब इधर भी आएंगे और सभी को व्यवसाय जो छोटे मोटे, मैं खुद जैसे मेरा गेस्ट हाउस भी है और मैं योगा ट्रेनर भी हूँ, तो मैं सैलानी विदेशी सैलानियों के साथ मैंने कार्य भी किया है। तो बिल्कुल ये नए प्रोजेक्ट से हमारी बूंदी को भी फ़ायदा मिलेगा सर। बिल्कुल सर, बूंदी छोटी काशी है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं देखने के लिए, बहुत एक अलग ही कहते हैं ना कि एनर्जी फील करते हैं। यहाँ पर पीस है, बहुत शांति है। थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हैं सफाई को लेके हैं सर, और थोड़ा सा जो नगर परिषद की तरफ से अगर ये कार्य हो, क्लीन रहे बूंदी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि और पर्यटन बढ़ सकता है सर इस क्षेत्र में। सर बहुत सुंदर। बाकी मुझे लगता है पुरानी चीज़ों को ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं करना चाहिए, जो है वैसा बस उनको रिपेयरिंग फॉर्म में आप करें, जो भी डेवलपमेंट करें रिपेयरिंग फॉर्म में करें ताकि वो मेंटेन रहें। बस सरकार ने बूंदी के केशवराय पाटन मंदिर को जो है स्वदेश दर्शन भारत योजना के तहत शामिल किया है। निश्चित रूप से इसका लाभ बूंदी सहित पूरे प्रदेश वासियों को मिलेगा और आने वाले टाइम पर जो बूंदी का केशवराय पाटन मंदिर है, जो देश के बड़े मंदिर है, उनमें शामिल होगा। यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ में क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि बूंदी के जस्ट इसके पास में जो है कोटा एयरपोर्ट का भी निर्माण हो रहा है, 8 लेन का भी यहाँ पर निर्माण हो चुका है, तो तमाम रोड की कनेक्टिविटियाँ हैं वो भी हो गई है। तो आने वाले समय पर जो बूंदी का केशवराय पाटन मंदिर होगा वो देश के विश्वस्तरीय मंदिर में भी जो है शामिल होता हुआ दिखाएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय पर इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। यहाँ के लोगों ने जो है सरकार को इस अवसर पर जो है धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।